जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 9.1 के 9वें प्रश्न को हल करने वाले हैं। प्रश्न है आपके सामने, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या था, कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, चलिए एक मीनार बनाते हैं। ये आपका एक मीनार है, इसका कुछ नाम रख देते हैं। चलिए ए बी नाम का एक आपका मीनार है और एक भवन है, तो भवन इसके सामने बनाते हैं। ये आपका मान लीजिए भवन है, इसका नाम सी डी रख देते हैं। ये भूमि को यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। आगे कहता है किनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन का शिखर ये, तो इसको इससे मिलाएंगे और इसके साथ जो उन्नयन कोण बनेगा ये 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और आगे कह रहा है आपके प्रश्न में कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है, अब आपके सामने दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे, पहला ABD और दूसरा BCD। ठीक है, अब हम इसी दोनों समकोण त्रिभुज में अपनी संक्रियाएं लगा करके इस प्रश्न का हल निकालेंगे। ठीक है, कहता है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई हमें दी गई है कितना, 50 मीटर, यानी मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो कहता है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी भवन की ऊंचाई हम मान लेते हैं h है और हमें ये ज्ञात करना है। आप एक बात गौर और कर रहे होंगे कि दोनों समकोण त्रिभुज का जो बेस है ये आपका BD यानी कॉमन है, यानी दोनों समकोण त्रिभुज का जो बेस है वो कॉमन है, तो और आसान होगा हमें इस चीज को ज्ञात करने में। चलिए यहाँ पे हम दो समकोण त्रिभुज देख पा रहे हैं। पहला ABD में आपको दिया गया है थीटा यानी 60 डिग्री और थीटा के अकॉर्डिंग आपका लंब यानी AB की लंबाई 50 मीटर दी हुई है और हमें निकालना है इसमें BD। तो BD क्या है आपका, थीटा के अकॉर्डिंग आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार की संक्रिया में हम क्या लगाते हैं, tan थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं कि त्रिभुज ABD में tan थीटा लगाने पर, tan थीटा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब AB और आधार क्या है BD। ठीक है, और यहाँ पे tan दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, tan दिया हुआ है 60 डिग्री और AB की लंबाई हमें दी गई है 50 मीटर, BD हमें ज्ञात नहीं है, इसी को तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो हम यहाँ पे tan 60 डिग्री की जगह पे √3 लिख सकते हैं। और आगे ये हमें दिया हुआ है 50 मीटर और ये BD दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे BD की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं ये BD √3 इज इक्वल टू 50। ठीक है, यहाँ से BD की लंबाई निकल के क्या आ गई हमें, 50 बटा √3। ठीक है, इसको हम अलग में नोट कर लेते हैं क्योंकि हमें मिटाना पड़ेगा, जगह की किल्लत है। तो यहाँ से BD बराबर हमें निकल करके आ गया, डायरेक्ट इस फिगर में लिख देते हैं। BD बराबर क्या है, 50 बटे √3। हमें ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना था भवन की ऊंचाई, जिसको हमने h माना था। कहीं पे आप शुरू में ही लिख दीजिएगा भवन की ऊंचाई माना कि h मीटर है। ठीक है, अब हमें ज्ञात हो गया यहाँ पे BD की लंबाई, यानी इस त्रिभुज में हम काम करेंगे तो भी हमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये BD दोनों में कॉमन है। तो इसके थीटा के अकॉर्डिंग 30 डिग्री थीटा दिया हुआ है इसमें और थीटा के अकॉर्डिंग h जो है यानी भवन की ऊंचाई जो है वो हमारा लंब है और BD जो है वो आधार है। तो आधार हमें निकल गया, लंब ज्ञात करना है तो लंब और आधार के लिए हम क्या लगाते हैं, tan थीटा लगाते हैं। तो आगे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में क्या लगाने वाले हैं, tan थीटा। tan थीटा लगाने पे क्या ज्ञात हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब यानी CD बटे आधार यानी BD। ठीक है, tan थीटा, थीटा का मान दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम tan 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं CD यानी h बाय BD यानी 50 बटे √3। ठीक है, अगर आप इसको और आसान बनाना चाहते हैं, आगे नहीं उलझना चाहते हैं, तो चलिए हम इसको यहाँ पे अभी BD ही लिखते हैं। ठीक है,
BD ही लिखते हैं। और आपको पता है tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री के जगह पे हम 1/√3 लिख सकते हैं। आगे ये H और बटा ये BD क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। अब आपको पता चला होगा मैंने वहां पे BD ही क्यों लिखा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में आप उलझ सकते थे। यहां से आपका आ गया BD बराबर H और इंटू √3, ठीक है। हमें H निकालना है इसलिए BD का वैल्यू हमको पता है। अब हम यहाँ पे BD पुट कर सकते हैं। BD बराबर क्या है हमारा 50/√3। चलिए इधर लिखते हैं। BD हमें दिया गया है 50/√3 बराबर H√3, ठीक है। अब इस √3 को हम या तो इधर ले चलते हैं या फिर H हमें निकालना है तो आसान रहेगा कि इस √3 को हम यहाँ भेज दें। यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा H बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50 बटा ये √3 पहले से था और ये वाला √3 आके उठ के यहाँ पे चला आया तो √3 गुने √3। H बराबर आपको निकल करके आ गया 50/√3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। और से आप जब इसको भाग लगाएंगे तो 16×3 48 और 2 50 यानी 16.2/3। 16×3 48 2 50/3 मीटर यानी भवन की जो ऊंचाई है वो 16.2/3 आपका निकल करके आ गया और यही आपका है आंसर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।